हम इस वक्त मौजूद हैं अलहमरा हॉल लाहौर में, जहां पर शुहदा की अजीम कुर्बानियों की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। और इस तकरीब का मकसद यह है कि इन शुहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ उनकी यादें शेयर की जाएँ, उनके वालदैन, उनके बच्चे, उनके बहन भाइयों से मुलाकात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कितनी अजीम कुर्बानियाँ दे के उन्होंने इस मुल्क को बचाया है। आइए आपको इस तकरीब में लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद इम्तियाज़ सरवर साहब, जो कि हर साल कैप्टन सलमान सरवर शहीद की याद में तमाम शुहदा के लवाहिकीन को, उनकी फ़ैमिलीज़ को इकट्ठा करते हैं, उनकी यादें शेयर करते हैं। इम्तियाज़ साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये किस तरह से आपके जहन में आया कि आप ख़ुद एक शहीद के वालिद होते हुए तमाम लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिनकी फ़ैमिलीज़ ने भी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको आप इकट्ठा करते हैं, इसके बारे से थोड़ा सा बताइएगा सर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सनों का ये बड़ा ना आप हैरान होंगे ये बात सुन के। सलमान चूँकि मेरा अकलौता बेटा, जब वो शहीद हुआ तो बिलीव मी, हमें कोई बंदा कंधा देने वाला, तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। हमारा दोनों मियाँ बीवी का ये था कि शायद अब हम महीने दिनों में बस गए, सरवाइव नहीं कर सकते। फिर 6 सितंबर आ गया, कुछ 2-3 महीने बाद 6 सितंबर आ गया। यहाँ कोर में एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम देखा, वहाँ पे एक वीडियो चल रही थी। वो एक माँ उसमें बता रही थी कि इस तरह मेरा बेटा, एक दूसरा मेरा खामन, वो प्रेलन मस्जिद में तीनों इकट्ठे शहीद हो गए। एक आर्मी ऑफिसर था, उनके जो हस्बैंड थे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जो बेटा था वो पायलट था, और एक जो छोटा बेटा था वो 10th क्लास का स्टूडेंट था। जब मैं उनको देखा तो मैं अल्लाह मियाँ की तरफ आंखें करके आसमान की तरफ, तो मैंने अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया कि भाई मेरा तो एक बेटा गया है, अब ये माँ, इसके 2 बेटे, एक खामन, तीनों एक टाइम में चले गए हैं, तो मेरे दुख से ज़्यादा तो इसका दुख है। उस पैकेज ने मुझे ये हौसला दिया कि नहीं भाई, मैं आज के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक ये काम करता रहूँगा कि जो हर साल लोग आते हैं या जो फैमिलीज़ हैं शुहदा की, उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगा जो उनको ये बताएगा कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपसे ज़्यादा दुख वाले लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। 25 साल की उम्र में कैप्टन इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। क्या सोचा हुआ था आपने उनके फ्यूचर के बारे में? आप उन्हें कितना मिस करते हैं, कितनी याद उनकी आती है, क्या बात कहना चाहते थे आप उन्हें? देखें जी, हर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अपने से बेहतर सोचते हैं। दुनिया में एक ही बंदा है जो अपनी औलाद को अपने से आगे जाते हुए खुश होता है, दिल से खुश होता है। वो है हमारे अपने सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो है फादर, या वो माएँ जो सोसाइटी में चल फिर रही हैं, जिनको सोसाइटी की पता है कि ये मेरा बेटा जो है वो एंकर बन गया है तो ये बड़ा एक अचीवमेंट है, ये मेरा बेटा जनरल बन गया है तो अचीवमेंट है, ये मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया है या कोई बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन गया है तो ये अचीवमेंट है। अदरवाइज़ हमारी जो माएँ हैं उनमें बच्चों का प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं नहीं तफरीक करता, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं वो बाप को ज़्यादा पता है। तो लिहाजा पाकिस्तान में एक ही बंदा है जो अपनी औलाद को अपने से आगे जाते हुए अच्छा उसको लगता है, जिसमें हसद का या कोई ऐसा पहलू नहीं है, वो है बाप। तो लाज़मी बात है हमारे भी वो उसको बड़े करने में
वो कोई एक दिन में तो बच्चा बड़ा नहीं होता ना। इकलौता बेटा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने तो अपनी कुल कायनात की कुर्बानी दे दी है। अब फ़र्ज़ बनता है बाकी लोगों का भी। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हम सबका है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन सलमान सरवर शहीद की वालिदा। उनसे बात करते हैं। माँ जी, ये बताइए, माँ तो बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत माँ के दिल में पैदा कर दी है, फिर उस बच्चे से जुदाई कैसे सह ली आपने? देखे, जो जुदाई तो एक माँ के लिए तो वो तो एक और बात है, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, तो ये कुर्बानी देना आसान बात नहीं है, लेकिन दी है तो पाकिस्तान कायम रहेगा ना। अगर हर माँ यही सोचे कि मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा जब फ़ौज में, यार जाना तो दुनिया से वैसे ही है। अगर शहादत की मौत जाती, फिर मेरे बेटे का तो ख्वाब था, वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। मेरे से बात करके गया आखिरी कि अम्मा मुझे लगता है मुझे शहादत मिलेगी। इतनी क्लियर, तो मैं सोचती रही, मैंने कहा इसके दिल में ये बात कैसे, कहता मुझे लगता है शहादत मुझे मिलेगी। और दूसरी बात ये कहता है, जब अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो आप लोगों को बताएंगे कि मैं ज़ख्मी हो गया। वही उसी तरह वही चीज़ें पहले कॉल आई कि सलमान को बुलेट लगी, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सलमान शहीद हो गया। जिसने कॉल की मैंने उसको यही कहा, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने आगे से कुछ बोला नहीं कि भाई इनको कैसे पता चल गया कि सलमान शहीद। सलमान हालांकि घर में पहले बता के गया, जब छुट्टी आया लास्ट टाइम वो 10 दिन रह के गया, फिर उसके 12-13 दिन बाद शहादत हुई है ना उसकी। तो बस इसी तरह, तो उसे पता नहीं 100% यकीन था कि मुझे शहादत मिलनी है। तो जब घर से गया है तो तब भी यही बात करके गया कि अब रात को ऐसे ही बैठे हुए तो मुझे बात कर रहा है कि माँ आपकी बड़ी विश क्या है? तो मैंने कहा मेरी बड़ी विश यही है, जैसे माओ का अब तुम्हारी शादी करनी, ऑपरेशन ख़त्म हो तो घर आओ। कहता ये छोटा सा ख्वाब है, शादियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन मैंने तो शहादत लेनी है। तो मैं कहा तुम जैसे माएँ कहती तुम चपले मार रहे हो, फलान कर रहे हो, तो वो ऐसे ही मुस्कुरा के ना आगे से हो गया। फिर रात को बैठा है तो मुझे अपने फ़ोन पर ना शोधा की तस्वीरें दिखा रहा है कि एक पिंडी का था, वो फैज़ सुल्तान लेफ्टिनेंट था, इसी का कोर्स में था, तो वो शहीद हुआ। तो कहता देखें वो उसके शहादत हुई तो उसके फादर ने कहा कि मेरे इतने बेटे होते तो मैं और भी कुर्बान करता। तो उसकी मम्मा पापा ने नफल पढ़े। तो मैं आगे से बोली, मैंने कहा सलमान जब जवान बच्चों की शहादत की खबर आ जाए कौन से नफल रह जाते हैं, होश ही नहीं रहती। तो अल्लाह ताला की कुदरत, जैसे जैसे उसने बातें की, फिर उसकी शहादत की खबर आई, मैंने नफल पढ़े। मेरे मियाँ ने तो यही समझा कि शायद ये पागल हो गई है, कि इसे नहीं समझ कुछ आ रही। मैं गई वुज़ू के, मुझे ऐसे खामोशी सी हो गई मेरे अंदर, तो जैसे एक सब्र की दीवार आ गई। मैंने कोई मुँह से एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैं रोई नहीं, बोली नहीं, बात भी नहीं की, खामोश रही कि भाई वाकई सलमान का ख्वाब पूरा हो गया। तो अपने ऐसे मैं घर की दीवारें ऐसे देख रही, मुझे लग रहा है जैसे उदासी छा गई है, खामोश दीवारें हो गई हैं। ये चीज़ बार मैं सारी चीज़ों को वॉच कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या फ़ील कर रही, लेकिन मैं खामोश। फिर मैं ये इंतज़ार करती रही कि सलमान का जज्बे खाकी आए तो मैं उसके चेहरे को देखूं कि उसके चेहरे पे क्या है। फिर जब वो आया रात को 1-1:30 बजे, फिर हमने वो शीशा खोला, मैंने प्यार किया, सारा जिस्म ठीक था, सीने पे गोलियां गई। तो वो यही कहता था खानी है तो सीने पे गोलियां खानी। तो मुझे कहता अभी वो गोली बनी नहीं है जो मेरे सीने में, कहता है गोली आएगी तो मैं हज़म कर जाऊँगा। तो वही चीज़ें जो गोलियाँ लगी उसके अंदर ही रहीं, वो बाहर नहीं निकली।